बना पाते। आप कभी बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले को देखो, नियम से पीता है। सुबह उठते ही पिएगा, भोजन के बाद फिर पिएगा, दोपहर में फिर पिएगा, शाम को फिर पिएगा, रात में सोने से पहले फिर पिएगा। नियम, उसको कोई बताना नहीं पड़ता, वो नियम से, और खत्म हो जाती, खुद खरीदने जाता, किसी से मंगाता भी नहीं है, नियम से पीता है। लेकिन हरि चरणामृत नैन धारे, हरि चरणामृत नैन, रोज उसको कहें, गुरुजन कहते हैं कि भाई ठाकुर जी का चरणामृत रोज पान किया करो। ऑफिस आए, चरणामृत लिया था, बहुत देर हो रही थी, जल्दी में भाग लिया मैं, तो वो इतना भारी लग जाता है। 2 बूंद हरि चरणामृत का इतना भारी लगता है कि उसका नियम नहीं बना पाते हम लोग। हरि चरणामृत नैम न धारे, हरि चरणामृत नैम न धारे, महुआ चाखन आया रे। ये मध्य प्रदेश में एक वो होती है, एक फल होता महुआ, उससे शराब बनती है। हरि चरणामृत। अच्छा एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं मानना, महाराष्ट्र में मैं जब घूमता हूं ना, तो मैं देखता रहता हूं दुकानों के ऊपर जो नाम बड़े सुंदर भगवान के नाम पे यहाँ पे नाम रखते हैं। अमृत तुल्य चाह। सारी चायों की दुकान यही होंगे, अमृत तुल्य। और एक जगह तो मेरा सिर घूम गया, एक बार का नाम था हरि चरणामृत। मैंने कहा वाह भैया, सोम रस, हरि चरणामृत और जाने क्या क्या। वैसे अभी मन में ऐसा भाव आया कि एक कोई ऐसी, वैसे वो दुकान चलेगी नहीं, लेकिन कभी किसी ने विचार किया एक ऐसी दुकान खोली गई, वहां क्या है, बोले केवल इस नगर में जितने मंदिर हैं वहां के सारे चरणामृत इकट्ठे करके वो दिए जा रहे हैं लोगों को। कोई जाएगा ही नहीं वहां पर, कोई नहीं पिएगा। वहां ऊपर लिखा जाए अमृत तुल्य चरणामृत, कोई नहीं पिएगा। चाय की दुकान पर कितनी लंबी भीड़ लगती है। कोई ऐसी योजना बनावे कि जैसे कोल्हापुर में जितने मंदिर हैं, महालक्ष्मी जी का मंदिर है और भी जो जो मंदिर हैं, सब जगह का थोड़ा थोड़ा चरणामृत इकट्ठा करके और एक जगह व्यवस्थित, भैया कोई भी आओ, ठाकुर जी का चरणामृत है, कोई रकम नहीं है इसकी, 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, जो आपको बढ़िया लगे वो दान पेटी में दो और थोड़ा चरणामृत लेके जाओ, तब भी भीड़ नहीं लगेगी वहां पे। रात्रि में इतना चरणामृत बच जाएगा कि वो गैया कोई पिलाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग हो गए। कबीरदास जी कह रहे हैं, हरि चरणामृत नैम न धारे, हरि चरणामृत नैम न धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। एक बात कहें, कोरोना ने कई लोगों के परिवारों में बहुत क्षति की है। शायद यहां भी कुछ लोग ऐसे बैठे हों जिनके परिवार में क्षति हुई है कोरोना से। लेकिन अगर उस पक्ष को थोड़ा क्षमा प्रार्थी होकर के मैं एक तरफ कर दूं, तो कोरोना ने एक कृपा भी करी कि कथाओं में भीड़ बढ़ गई। कोरोना के बाद तीर्थों में लोग जाने लगे, युवाओं के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। क्यों? कोरोना ने ये बता दिया कि भाई चाहे तुम कितने धनवान हो, चाहे जितने बलवान हो, चाहे तुम्हारे जितने संपर्क हो, अंतिम समय में तो हरि नाम ही काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। महाराज फोन कराएं डॉक्टर को, बोले तुम जितने कहो उतने रुपए तुमको देंगे। दूसरे कमरे में पीड़ित मेरी बेटी और मेरा बेटा, कोरोना से बचा लो उनको। डॉक्टर कह रहा है तुम पूरी संपत्ति दे दो तो भी मैं तो बस प्रयास कर सकता हूं देखने। उस समय हरि याद आए सबको, उस समय ठाकुर जी याद आए और उसी समय की कृपा, आपको पता नहीं अनुभव हुआ, हमें तो अनुभव हुआ। कोरोना के बाद लोगों में श्रद्धा उमड़ने लगी।
विश्वास जग गया ठाकुर जी के लिए, प्रेम हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट हो गया कि भाई ठाकुर जी की कृपा से ऊपर कुछ नहीं है। तो डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना यारे, उल्टी चलन चली दुनिया की, उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जिए घबराया रे, ताते जिए घबराया रे। हाँ कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, फिर पाछे पछताया रे, फिर पाछे पछताया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। तो ये पद हमको कल गाना था कि ऐसा अभी बहुत अच्छे समय पे हम लोगों का जन्म हो गया भैया। अभी जो हम लोग जीवन जो वर्ष चल रहा है ना, ये बहुत अच्छे हैं। आगामी 25-30 साल भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत सही समय पर निपट लेंगे संसार से। हमारे बाद का जो समय आने वाला है, यहाँ जितने लोग बैठे, हमारे बाद जो समय आएगा बहुत खतरनाक होगा। कथाओं में 4 लोग गिनती के आया करेंगे, वक्ता ही नहीं बचेंगे, मंगता हो जाएंगे, वक्ता नहीं होंगे, केवल मांगवे वाले बैठ जाएंगे, कोई देने वाला कुछ नहीं होगा। बहुत भयानक स्थिति आने वाली है। इसलिए बढ़िया है जो समय बचा है, मेरा जितना जीवन, आपका जितना जीवन बचा है, ये भक्त चरित्रों को सुनकर के भैया उस शेष जीवन ने थोड़ा ठीक से निभा लीजिए और ऐसा कुछ कर जाइए कि दोबारा नहीं आना पड़े इस संसार में। ये बहुत खतरनाक है भैया। आना भी पड़े तो ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो, हे नाथ अगर मेरे पुनर्जन्म की आपने सोच रखी है कि मुझे लेना ही पड़ेगा तो वृंदावन में देना। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। बने तो हम वृंदावन के बने। ठाकुर जी से ये 2 ही प्रार्थना करते हुए अपना भक्त जीवन व्यतीत करना है। आगामी शेष, पहला कि हे नाथ या तो पुनर्जन्म देना नहीं, और देना हो तो वृंदावन में देना। आप चाहे जो बनाना चाहो हमको, देना वृंदावन में। ऐसे भाव से कथाएं श्रवण कीजिए। भगवान पंडरीनाथ के परम वैष्णव भक्त हुए चोखा मेला। आप अयोनिज थे। अयोनिज का मतलब होता है आपका जन्म माता पिता से नहीं हुआ था। वैसे तो चोखा मेला जी का ऐसा भाव बताया जाता है कि आप ज्यादा श्रेष्ठ जाति में आपका जन्म नहीं हुआ था। एक बात आपने कभी अनुभव की, कितने भी भक्त चरित्र सुन लो, भक्त चरित्रों में जाति की प्रधानता कभी नहीं होती। ये जाति बिरादरियों का ज्यादातर पॉलिटिक्स लोग में, पॉलिटिशियन में ही इसका ज्यादातर भेद चलता है। हम लोगों में घोले जाने वाली ये बातें ज्यादातर ये राजकीय रूप से हमारे अंदर घोली जाती है। भक्ति भाव में कहां है बताइए मुझे। कितने नाम में गिना दूं ऐसे जिनको जाति के रूप में छोटा बताया गया और ठाकुर जी ने उनको हृदय से लगाया। उन्हीं के एक प्रमाण है चोखा मेला। श्री तुकाराम जी महाराज, वे भी ब्राह्मण नहीं थे, पर उनको सब वंदन करते थे। श्री नामदेव जी महाराज, केवल ब्राह्मण होना सर्वाधिक श्रेष्ठ का
भाव नहीं होता है। आप किसी भी जाति में हो, ठाकुर जी के रहो। और एक बात हम कहें, ये जाति में जन्म लेना एक प्रकार का टास्क है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो मैं सामर्थ हो तो अपने भक्ति भाव से अपनी इस जाति के बंधन को तोड़ के दिखा, अपनी इस जाति से ऊपर निकल के दिखा। आज हमारे भारत के एक राष्ट्रपति पूर्व रहे एपीजे अब्दुल कलाम, थे मुस्लिम, पर क्या उनको साधुओं ने वंदन नहीं किया? क्या उनको संतों ने स्वीकार नहीं किया? शंकराचार्य भगवान ने भी उनको स्वीकार किया। सब संत महापुरुष ब्राह्मण सब उनको देखते तो हाथ जोड़ते थे, सब ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जाति से ऊपर उठ गए वे, इसलिए सबने स्वीकार किया। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है कि अपने मन से, अपने भाव से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से ऊपर उठिए। आपको कोई देखे तो देख करके आपके प्रति ये भाव यह है, निश्चित ब्राह्मण ही होगा, निश्चित वैष्णवी होगा, निश्चित ऐसा ही होगा। चोखा मेला जी ब्राह्मण थे, पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और दर्शन करने जाते समय कुछ आम साथ में ले जा रहे थे भगवान को अर्पित करने के लिए। कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि ठाकुर जी को आपके द्वारा प्रदत्त वस्तु बहुत ज्यादा प्रिय लग जाती है, तो ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचने से पहले ही ठाकुर जी किसी योजना से उसको स्वीकार कर लेते। एक बार एक बालक आया मेरे पास वृंदावन, वो बोला महाराज जी मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, रोने लगा। मैंने क्यों? बोले मैं जीवन में पहली बार बरसाना गया आज। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें बुरा क्या हुआ? बोले मैं सोचा मैं श्री जी के लिए कुछ ले जाऊं, उनको बहन मानता हूं अपनी श्री राधा रानी को, तो मैं केला लेकर के गया। मैंने कहा अच्छा। मैं ऑटो में बैठ के गया था, पीछे बैठा था, भीड़ बहुत थी ऑटो में, पीछे लटक गया। एक जगह ब्रेकर आया तो ऑटो थोड़ा धीरा हुआ और इतने में ही बंदरों की टोली आई, सारे केले लेके भाग गए। महाराज जी पहली बार मैंने कुछ ले जाने का योजना बनाई और बंदर ले गए उसको। मैंने कि अरे बावड़े, बंदर नहीं लेके गए। श्री जी को वो इतने बढ़िया लग रहे थे कि श्री जी प्रतीक्षा नहीं कर पा रही थी कि तू बरसाना आवे, फिर सीढ़ी चढ़े, ऊपर जाके केला चढ़ावे, इसलिए पहले ही अपनी मंडली भेज दी, जाओ इससे हरण करके ले आओ, हमको लाके पवा दो। उसका मन इतना प्रसन्न हो गया, बोले सच में ऐसा ही हुआ? मैंने कि भैया सच में ऐसा ही भयो है, तो विश्वास मान ले मेरी बात को। श्री जी रह ना पा रही, श्री जी बोली अब कब आवेगो, कब देखो मुझको, पहले ही आते छीन के ले आओ। कभी अगर ऐसा कुछ हो या आपने कुछ विचार किया है ठाकुर जी के लिए लेके जाने के लिए और मार्ग में ही कोई किसी कारणवश वो वस्तु आपसे दूर हो जाए, तो समझ जाना ठाकुर जी रुके नहीं, ठाकुर जी से सहन हुआ नहीं, ठाकुर जी बीच में ही योजना बना करके ले लिया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं खो जाए तो उसको ढूंढो ही नहीं, ठाकुर जी ले गए होंगे। प्रयास तो करना चाहिए, कोई सामग्री गाड़ी में खो गई या होटल में खो गई तो ढूंढो, ढूंढने पर भी ना मिले तो फिर उदास नहीं होना, फिर तो यही सोचना है कि पंडरीनाथ भगवान ने स्वीकार कर लिया। कितने ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, उन्हीं में से एक है चोखो मेला का चरित्र। आपके माता पिता इतने भाव से आम लेकर के जा रहे थे ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए, ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया। ठाकुर जी को फल से, ठाकुर जी को व्यंजन से रुचि नहीं होती, ठाकुर जी को व्यंजन लाने वाले के भाव से रुचि होती है। जैसे हमारा भाव कैसा है, हमारे सब्जी देख करके, मिठाई देख करके मुंह में पानी आता है, ठाकुर जी व्यंजन से मुंह में पानी नहीं आता, व्यंजन लाने वाला, बनाने वाला किस भाव से, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। आप दुनिया भर के मिर्च मसाले बढ़िया करके खिचड़ी बनाओ, ठाकुर जी नहीं आते। पर कर्मा भाई वो बिना नहाए धोए बनाती है, और कभी कभी खिचड़ी चलाने के लिए अपने दांतुन के पिछले भाग से ही चला देती है, दांतुन करते करते, और बिना नहाए धोए पात्र में लेकर के ठाकुर जी के आगे धर देती है। श्री जगन्नाथ जी दौड़े दौड़े आते हैं उसकी खिचड़ी पाने। क्यों?
व्यंजन की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और मेरी आपकी दृष्टि से वो खिचड़ी पाने योग्य नहीं है, पर बनाने वाली का भाव इतना श्रेष्ठ है कि ठाकुर जी जगन्नाथपुरी से दौड़ के आते थे खिचड़ी पाने। तो एक बात याद रखिएगा, आप यदि ये सोचते हैं कि श्री पंडरीनाथ भगवान को विशिष्ट व्यंजन दिया जाए, विशिष्ट व्यंजन उनको प्रिय नहीं है, देने वाले का स्वभाव कितना विशिष्ट है, तो फिर वस्तु चाहे कितनी भी सामान्य हो ठाकुर जी को प्रिय लगती है। भैया सबरी के चरित्र में क्या हुआ? सबरी ठाकुर जी के लिए बेर लेके बैठी है, तो उसके मन में आया कि मैं ठाकुर जी को खट्टे बेर नहीं खिला सकती, तो पहले चख के देखती है, मीठा होता है तो ठाकुर जी को देती है, खट्टा होता है तो फेंक देती है। अब ठाकुर जी झूठा नहीं पाते, लेकिन सबरी का भाव इतना प्रिय है, सबरी के प्रेम इतने प्रिय हैं कि ठाकुर जी उसको पाने लगे। एक चरित्र ऐसा आता है कि ठाकुर जी पाते थे, सबरी इतने में दूसरा बेर चख करके देती थी, ठाकुर जी के हाथ में ऑलरेडी एक होता था, तो ठाकुर जी उसको लेके पीछे खड़े लक्ष्मण जी को देते, लो लक्ष्मण जी पाओ। लक्ष्मण जी बेर लेके कहते झूठा है, मैं किस खाऊं? तो राम जी तो बैठे हैं बेचारे, के रहो, विवाह कर लिया है जब एक के साथ, उसके अलावा किसी को देखना नहीं, किसी के प्रति भाव नहीं रखना। भगवान 16,108 राजकुमारियों के साथ, पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में रहते हैं। सबके साथ ठाकुर जी लीला करते हैं। ऐसा नहीं है कि रुक्मणी के साथ हैं तो जामवती अकेली है, जामवती के साथ भी ठाकुर जी हैं, वो ईश्वर हैं, वो सामर्थ्यवान है करने में। इस प्रकार ठाकुर जी का ग्रहचर्या, दिनचर्या चल रही थी। नारद जी महाराज ठाकुर जी की दिनचर्या देखने के लिए आए, आकर के आश्चर्यचकित हो गए। ठाकुर जी के दिनचर्या का वर्णन किया गया। राजसूय यज्ञ में भगवान ने जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया। सुदामा नाम के भगवान के सखा की कथा हुई, जहां एक सुदामा नाम के सखा हैं जिन्होंने ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। जिन लोगों के चित्त में ठाकुर जी के प्रति सखा का भाव है कि ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, उनको 3 गुण अपने अंदर लाने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ठाकुर जी के प्रति 3 भाव बहुत मुश्किल हैं, लेकिन सुन लीजिए। विरक्त इंद्रिय पहला, आप अपनी इंद्रियों की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी मत किया कीजिए। जीव की इच्छा हुई पानी पूरी खानी है, आप तुरंत उसको खिलाने ले जाते हो। आंखों की इच्छा हुई मुझे ऐसा झरना देखना है, तुरंत दिखाने ले जाते हो। तन की इच्छा हुई मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, तुरंत पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हो, पहन लेते हो। आप अपने शरीर की इंद्रियों की जितनी ज्यादा इच्छा पूरी करते हैं, ये इंद्रियां उतनी ज्यादा आपको भविष्य में परेशान करने वाली हो जाती हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा हमारी बात। जीव की कुछ खाने की इच्छा है और आपने अपनी इस जीव की इच्छा को पूरा नहीं किया, तो जीव क्या विचार करती है कि मैं तो कह रही हूं कि मुझे ये खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ये खिलाता ही नहीं मुझको, कुछ और खिला रहा है, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा। तो जीव क्या करेगी, आगे से आपको आज्ञा करनी बंद कर देगी, वो आपके वश में आ जाएगी। वो विचार करेगी कि ये इच्छा पूरी करता नहीं, तो फिर क्यों इससे कुछ कहना, कुछ करना। यही तो चाहिए, इसी को तो कहते हैं जितेंद्रिय विरक्त इंद्रिय। हम लोगों की विचलनता का सबसे बड़ा कारण है कि हम इंद्रिय इच्छाओं को पूरे करने में लगे रहते हैं। और एक बात कहें, 35-40 के हो जाने के बाद इंद्रियों की इच्छाएं, फिर कई लोग कहते हैं, बोले महाराज जी अब इच्छा तो होती है पर हम क्या करें, बैठे रहते हैं। अरे 40 के बाद इच्छाएं तो होती हैं पर पूरी करने लायक रहते नहीं हैं हम।
सबसे ज्यादा ध्यान रखना युवावस्था में इंद्रियों की इच्छा प्रकट हो उनको पूरी मत करो। इसी से क्या होगा, इंद्रियां वश होंगी, मन एकाग्र होगा, बुद्धि एकाग्र होगी। बच्चा सबसे ज्यादा बिगड़ कब जाता है, क्योंकि उसकी हर बात माता पिता पूरी कर देते हैं। बेटा रात में उन्होंने चिप्स खानी है, चिप्स खानी है, तुरंत पिताजी जाएं 10 रुपए की चिप्स ला करके दे दें। सुबह उठ करके उन्होंने चॉकलेट खानी है, माँ जाए चॉकलेट दे दे। वो बच्चा हाथ से निकल जाता है। क्यों? उसकी अनंत इच्छाएं पूरी कर दी गई हैं। अब वो इतना चिड़चिड़ा जाता है एक समय आने पर कि अगर वो जो मांगे उसको ना दिया जाए। बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कुछ माता पिता समझें इसलिए मैं बता देता हूं। एक बार किसी के अंतिम काल में मैं दर्शन के लिए गया, किन्हीं के प्राण चले गए थे, हमारे कोई संबंधी थे। उनके घर का एक छोटा बालक, वो फोन का इतना आदी, पूरा परिवार तो शोकाकुल है, सब रो रहे हैं, और वो बालक वहां शव के सामने ही रो रहा है और सबको पकड़ रहा, मेरा फोन दो, मुझे गेम खेलना है। और रो तब, अब उसकी माताजी रो रही हैं, उसके पिताजी रो रहे हैं, उसका पूरा परिवार रो रहा है, घर का सदस्य चला गया। वो बालक सबके सिर पकड़ पकड़ के खींच रहा है, मेरे को फोन दो। और उसको फोन नहीं दिया तो उसको दौरा जैसा पड़ने लगा, इतना आदी हो गया। हमने कहा भाई शोक इनके जाने का कम है, इसकी स्थिति का ज्यादा है। कि एक व्यक्ति गया, इसका शोक कम है, पर नया सदस्य जो घर का है वो इतना विचलित कर दिया है आप लोगों ने, अब इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। जिन बच्चों की बहुत इच्छाएं पूरी कर देते हैं ना बचपन से ही, वो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनकी जितनी ज्यादा इच्छा पूरी करोगे ये उतने हाथ से निकलेंगे। कितनी इंद्रियां शरीर में? 10। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। इनकी जितनी इच्छा पूरी करोगे ये उतने ज्यादा आपके वश से बाहर चले जाएंगे। कई लोगों ने जीव को जब चाहिए जो वो दे दिया, उनकी जीव ऐसी हो जाती है कि अगर उनको सामान्य भोजन अगर दे दिया जाए, दाल चावल, भयंकर भूख में भी वो 2 ग्रास से ज्यादा खाने, उनकी जीव, अब उनको भूख कम है, उनकी जीव का चटोरापन ज्यादा है। इसलिए भैया ठाकुर जी के बनना चाहते हो तो इंद्रियों को वश करना प्रारंभ कीजिए, इंद्रियों पर काबू करना शुरू कीजिए, बहुत ज्यादा इंद्रियों को। और भैया जो लोग छूट दे चुके हैं, अब 40-45 के हो गए, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बहुत मुश्किल है इंद्रियों को अपने वश में करना। पर अपने बालकों को संभालिए, ज्यादा उनकी इच्छा पूरी मत कीजिए। हर स्थिति में सम रहने वाला व्यक्ति ठाकुर जी का सखा बन सकता है, विरक्त इंद्रिय। दूसरा, ठाकुर जी के सखा के अंदर दूसरा गुण होना चाहिए प्रशांत, बहुत कम बोलने वाला। बहुत ज्यादा बोलने का गुण जिसके अंदर होता है उसकी जीव में झूठ आ जाता है। आप लोग देखना, आप सबके भी संबंध में एक आध व्यक्ति तो ऐसा होगा बहुत बोलता है, बहुत बोलने वाले व्यक्ति की जीव में झूठ आ जाता है। कम बोलिए, थोड़ा बोलिए। 1 वर्ड आंसर, ये जितना देना प्रारंभ करोगे उतने ज्यादा आप अच्छे हो। एक शब्द में उत्तर देना प्रारंभ कर दीजिए, और जहां जरूरत नहीं है वहां मौन ही रहिए, मत बोलिए। हम कथा में आने से पहले और कथा से जाने के बाद 1 घंटा मौन रहते हैं, किसी से नहीं बोलते। आप लोग कई बार हमसे राधे राधे भी बोलते हैं, रामकृष्ण हरि भी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं, तब भी हम मनी मन बोलते हैं, लेकिन शब्द उच्चारण नहीं करते। आप कहेंगे इससे क्या होता है? ये जितने विचार व्यास मंच पे आप सबके बीच में प्रकट होते हैं ना, ये सब मौन की कृपा है। आप जितना मौन रहोगे उतना अंदर चिंतन चलेगा, और चिंतन नए नए विचारों को प्रकट करेगा, और वो विचार आपके जीवन में सहायक होंगे। दूसरी बात, विशेष रूप से व्रत 2 ही बताए जाते हैं, एक तो अन्न का व्रत और दूसरा मौन व्रत। क्यों?
क्योंकि अन्न से और बहुत बोलने से, इनसे ही हमारी आयु घटती है। जो व्यक्ति बहुत खाता है उसकी आयु घटती है, और जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसकी आयु भी घटती है। आप लोग कहोगे महाराज जी फिर आपकी आयु कितनी रह गई? आप तो इतना बोलते हो कथा में, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हरि कीर्तन में बोलना, हरि कथा में बोलना और हरि से संबंधी कोई भी चर्चा में बोलना, उसको मौन ही माना जाता है। यह मौन अवस्था है। आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत बोलते हैं, पर पिछले 7 दिनों में हर दिन के 4 घंटे मेरे मौन में ही गिने गए होंगे, क्योंकि यहां बैठकर के बोलने को बोलना कहा ही नहीं जाता, वो मौन है। बोलना कब माना जाएगा? जब आप अपने लिए, अपनों के लिए, संसार के लिए जब बोलना शुरू करते हो, वो फिर बोलना। भगवत चर्चा में जब आप बोलते हो वो मौन है। इसलिए भगवत प्रीति के लिए ठाकुर जी का सखा बनना चाहते हैं तो मौन रहना शुरू करो। सुदामा जी में ये सारे गुण हैं। सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने के लिए द्वारिका आए, द्वारिका में ठाकुर जी के साथ में मधुर लीला हुई। सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, ठाकुर जी ने कुछ छोड़ा नहीं, सब दे दिया। इसलिए बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ठाकुर जी से कुछ मांगिए मत, ठाकुर जी से मांगना है तो ठाकुर जी को मांगो, ठाकुर जी को मांगो। इस प्रकार सुदामा चरित्र सुनाया। भगवान के परिवार का अंत का कारण भगवान के ही बालक बन गए, क्योंकि भगवान के परिवार के हैं, इस अभिमान में सत्संग नहीं करते। यदुवंशी कहते हैं सत्संग तो वो लोग करते हैं जो संसार के हैं, हम तो ठाकुर जी के संबंधी, हमको सत्संग की क्या आवश्यकता। इस कारण से सब यदुवंशियों का नाश हुआ, क्योंकि संतों का अपमान किया। संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ इस बालक को, जिसको तुम साड़ी पहना करके हमारे सामने लाए हो हमारी परीक्षा करने, इसी के गर्भ से लौह पिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा कुल का नाश हो जाएगा। उस लौह पिंड को घिस करके समुद्र में डाल दिया। एरका नाम की घास बन गया, विषैली घास, जिसके स्पर्श में एक दिन युद्ध करते करते सब यदुवंशी आए और सबकी मृत्यु हो गई। ठाकुर जी ने कहा मेरी अब लीला संवरण का समय आया है। बलराम जी महाराज प्रणाम करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी प्रभाषित क्षेत्र में जाकर के उद्धव को ज्ञानोपदेश करते हैं, और ज्ञानोपदेश करके भगवान अपनी लीला पूरी करते हैं। उद्धव कहता है नाथ आप चले जाएंगे, हम लोग कैसे जिएंगे? ठाकुर जी बोले ध्यान पूर्वक मेरी ओर देखो उद्धव। उद्धव ने ठाकुर जी की ओर देखा और श्री ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत के अंदर ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी पहले 4 श्लोकों की थी, उन चतुश्लोकी भागवत में श्री ठाकुर जी विराजमान हो गए। उन्हीं 4 श्लोकों की भागवत को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित करके भागवत की रचना की। वास्तव में श्रीमद् भागवत क्या है? स्वयं श्री कृष्ण का शब्द स्वरूप है। ठाकुर जी लीला पूरी करके कहाँ गए? भागवत जी में ही विराजमान हो गए। इन 7 दिनों में आप सब ठाकुर जी का ही श्रवण कर रहे थे। उद्धव जी महाराज आनंदित हो गए ठाकुर जी को देख करके। बद्रीनाथ को प्रस्थान किया। यहां पांडवों ने जैसे ही पता चला कि भगवान लीला पूरी करके गए, परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से 7 दिन तक कथा श्रवण की। आज कथा का विश्राम हुआ। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित का स्पर्श किया और उनका पांच भौतिक देह नष्ट हो गया। दिव्य रूप धारण करके विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी का अन्य अन्य भाव सब सुनाए गए, सबको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार कहेंगे। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, शुद्धता से शब्द सुनिएगा और शब्द सुनकर के अपने चित्त में जो प्रिय स्वरूप लगता है ठाकुर जी का,
चाहे वो राधा रमण हो, राधा वल्लभ हो, विट्ठलनाथ हो, द्वारिकाधीश हो, जगन्नाथ हो, उस रूप का अपने चित्त में स्तवन करो, चिंतन करो। और मेरे साथ ये भागवत जी का अंतिम श्लोक 3 बार सब लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि। हो जाए कि मानो साक्षात श्री कृष्ण चले आ रहे हैं समीप, ऐसा अनुभव आप सबको हो।